Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to the orientation video for Pitman English course. Once you set your password for my Pitman, then you have to write my.pitman-training.com in the search engine. Just like this. my.pitman-training.com. इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कैनवस का। आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल एड्रेस इशू हुई है, आपने वो टाइप करनी है। सपोज एक स्टूडेंट की ईमेल एड्रेस ये है 2020s-mulmpl-eco। इसके बाद आपने पासवर्ड टाइप करना है जो आपको उसके अंदर ऑलरेडी ईमेल में हेड ऑफिस की तरफ से इशू कर दिया जाएगा और बाद में आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस और लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे, उसे लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन शो हो रहा होगा एक्सेप्ट का। ये इनविटेशन होता है हेड ऑफिस की तरफ से जिस स्टूडेंट को अपना कोर्स अलॉट होने लगता है या उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी होती है हेड ऑफिस से, तो उसे ये इनविटेशन आता है। इसे आपने एक्सेप्ट करना होता है हर हाल में, ये मैंडेटरी है। इसके बगैर आपको कोर्स जो है वो अलॉट नहीं होगा। अगर आप इसे इफ़ एनी स्टूडेंट इन केस डिक्लाइन कर देते हैं तो आपका कोर्स इनएक्टिव हो जाएगा और आपके कोर्सेज़ में कोर्स अलॉट हुआ वो डिसेबल हो जाएगा। आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे और उसे एक्सेस करने के लिए आपको हेड ऑफिस दोबारा अपनी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। पूरा प्रोसेस है और वो 1-2 हफ्ते का टाइम ले जाते हैं और सम केसेस में वो 4-5 हज़ार के कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं उनके। तो इससे बेहतर है आप अपना एक्सेप्ट करें। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे जानबूझ के डिक्लाइन कर देते हैं, तो लास्ट टाइम भी इस तरह की काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह हुई है। इसे एक्सेप्ट करने के बाद आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा और आपको कोर्सेज़ में शो होने लग जाएगा। इनविटेशन का इस तरह एक्सेप्टेड का आ जाएगा और यहाँ पे आपको कोर्सेज़ पे जब क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको कोर्स होगा, इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसे क्लिक करने के बाद पिटमैन इंग्लिश को आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने योर कोर्सेज़ में जाना है दिस वन, और यहाँ पे योर पिटमैन इंग्लिश कोर्स पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट विंडो होगी, इसमें आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना लोड योर पिटमैन इंग्लिश कोर्स। अच्छा, जैसे ही आप उसके ऊपर लोड योर प्रोग्राम जो भी है कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट इस तरह का वॉक्सी इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अगेन जो है अपना पासवर्ड टाइप करना होगा। कोशिश ये करना कि जो आपने इनिशियल आपने सेट किए है फाइनल यहाँ पे भी वही रखें ताकि आपको याद रखना इजी हो जाए। और यहाँ पे सेल फोन नंबर का भी ऑप्शन है, वो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, उसे रहने दें। अपना सेम पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद सेम आप सबमिट कर दें और इस तरह का प्रोफिशिएंसी असेसमेंट आ जाएगी आपके पास। और इसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी होगा क्योंकि बैक एंड पे जो स्टोरी है इनकी पिटमैन इंग्लिश की वो ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इनका ये एज एन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे काम कर रहा होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि आपने अपना टेस्ट जो है वो आपको एक्सेस कर रहा होता है कि आपका इनिशियल लेवल अगर इंटरमीडिएट है तो वो आपकी एक्सरसाइजेज जो होंगी हाई इंटरमीडिएट या हाई बिगनर से स्टार्ट करेगा। आपके इंग्लिश देख लेते हैं वो सॉफ्टवेयर जो है उसके हिसाब से। लास्ट टाइम इस तरह हुआ, एक स्टूडेंट ने ऐसे ही टेस्ट दे दिया, अटैम्प्ट कर दिया और उसे उन्होंने क्या नाम है संडे मंडे के स्पेलिंग्स वगैरह याद करना सिखाए थे और ही जस्ट केम टू ऑफिस। मुझे दोबारा से करना है, आपके पास दोबारा से करने का ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं और आपको दोबारा से करना होगा तो आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। प्रोफिशिएंसी असेसमेंट पे इस तरह के ऑप्शंस होंगे। आपने नो इंग्लिश नहीं चूज़ करना, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप नो इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपकी जो असेसमेंट होगी वो बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे होगी। मतलब मंथ्स के नेम या आपको ईयर्स के नेम, उनके स्पेलिंग्स वगैरह पूछ रहे होंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये इसलिए उन्होंने रखा हुआ है कि अगर क्या नाम 10th क्लास से 10th स्टैंडर्ड से नीचे कोई स्टूडेंट है या 5th स्टैंडर्ड से नीचे ही और शी वांट्स टू डू दिस कोर्स, तो उनके लिए होता है कि वो चलो एक्सरसाइजेस वगैरह अच्छे तरीके से कर सकें। तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी इंग्लिश जानते हैं तो आई नो सम इंग्लिश पे क्लिक कर लें ताकि आपका जो टेस्ट हो वो बेहतर तरीके से हो सके। उसमें उसी टेस्ट को बेस, उसके रिज़ल्ट्स जो होंगे वो बेस बनाते हुए
आगे थोड़ा आपके जो एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी वो उसी के अकॉर्डिंग होंगी। उस पर क्लिक करने के बाद गो टू माई टेस्ट पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने गो टू माई टेस्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये है, मैं बेस्ट यही रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपना लैपटॉप या पीसी पे से यूज़ करें, ताकि आपको टेस्ट के दौरान कोई डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े। और अगर कोई इन केस किसी के पास नहीं है, वो मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, तो कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में ना सबसे ऊपर 3 डॉट्स या 3 लाइन्स होंगे, उसके ऊपर उसने क्लिक करना है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा डेस्कटॉप साइट, उसे आपने चेक कर देना है। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है वो डेस्कटॉप व्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे फिर सारे ऑप्शंस वगैरह आपको इजीली शो हो रहे होंगे। अगर आप उस पे कन्वर्ट नहीं करोगे, आप इसे स्क्रॉल डाउन वगैरह नहीं कर सकोगे स्क्रीन को, इसलिए उसे डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने इस तरह का इंटरफेस होगा, गो टू माई टेस्ट पे क्लिक करना है। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें होता है, उसमें ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लिसनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी उन्होंने क्वांटिटी लिख दी है कितने क्वेश्चंस, और रीडिंग के आपने टेस्ट माई लेवल पे क्लिक कर देना है। तो ये तकरीबन आधा घंटा लेते हैं, यानी कि इनका टाइमर इतना है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं 20-25 मिनट में से कर लेते हैं। टेस्ट माई लेवल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, प्रोफिशिएंसी असेसमेंट आ जाएगी, ग्रामर एक्टिविटीज़ के कुछ होते हैं और कुछ क्वेश्चंस वगैरह इस तरह के होंगे। अगर आप इसे स्टार्ट पे क्लिक कर दें और उससे आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ग्रामर से होंगे, लिसनिंग, रीडिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तो इसे मैं फिर यहाँ पे आपसे कहूँगा कि इसे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपको उसका आगे फ़ायदा हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, प्रोग्राम ने आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, इस असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही अगले 3 मंथ्स का आपका स्केड्यूल सेट करना है। अगर आप अच्छे तरीके से इसे, फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। ABCD सीखनी है दोबारा से इस लेवल पे आके, अच्छे तरीके से दें ताकि आपको फ़ायदा हो इस चीज़ का। कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने यहाँ से ड्रैग आउट करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से सिंपल जो आंसर है उसके ऊपर क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक को, उसे और उसे ही कर्सर को आपने फिल इन द ब्लैंक्स पे ले जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट रीडिंग की असेसमेंट होती है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपने उसे, वो वीडियो प्ले हो रही होगी, आपने उसे देखना है, और क्या नाम है, वीडियो को सुनना है, ऑडियो को सुनना है, वीडियो को देखना है, और जो वो चीज़ रिकमेंड कर रहे हो, आस्क कर रहे हो, आपने वो चीज़ वहाँ से या तो टाइप करने का कुछ ऑप्शन होता है, या ड्रैग आउट करने का, ड्रैग इन, इस तरह के ऑप्शंस होंगे डिफरेंट, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जब टेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह की आपको उसी वक्त उसके स्कोर्स पता चल जाते हैं कि आपका लेवल प्रोफिशिएंसी जो है, उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, आपने ग्रामर में कितना स्कोर लिया, अचीव किया है, रीडिंग में कितना, लिसनिंग में किस तरह, और नीचे उसके अकॉर्डिंग आपके वो भी आ जाते हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप इससे आगे कितने पॉइंट से जा सकते थे, आपका लेवल चेंज हो सकता था। जैसे ही आप गो टू माई कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें ग्रुप क्लासेस का ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी टाइमिंग्स की है, और आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें तो उससे आगे आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हेड ऑफिस रिक्वायर्ड करता है, आपने इन्हें सही से फिल कर देना। पाकिस्तान लिखते हैं, एज रेंज इसमें बतानी होती है आपने, आपकी क्या है, सपोज़ मेरी 26 to 29 है, तो मैं ये कर देता हूँ। और आप लैंग्वेज जो है ये कितने अरसे से सीख रहे हैं, और इस तरह के डिफरेंट वो होंगे क्वेश्चंस। आप इस तरह अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसे चूज़ कर लें, जो भी आपको इजी लगे या आपका इंटरेस्ट जिसमें हो, क्योंकि इसका भी एक लॉजिक ये है कि आगे जो आपकी एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी वो इन्हीं पे बेस कर रही होती हैं, तो अच्छे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करें, ताकि आपकी एक्टिविटीज़ आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, आपका दिल लगे इस काम में, आप बोर ना हो। और यहाँ पे पर्सनल गोल्स जो होते हैं, इसके अंदर वो आई वांट टू यूज़ इंग्लिश फॉर वर्क, आपने जिस पर्पज़ के लिए करना है उसे चूज़ कर लें। कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लें, इन्हें चेक करना लाजमी होता है। सपोज़ मैं ये यूज़ करता हूँ, यूज़ इंग्लिश चूज़ करता हूँ, यूज़ इंग्लिश फॉर डेली लाइफ, तो उसके अंदर भी फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, नेविगेट स्कूल्स एंड क्या नाम, एजुकेशन सिस्टम है कुछ इस तरह, ऑर्डर फूड ETC, उसके बाद आप कुछ भी चूज़ करके इसे नेक्स्ट कर दें। एंड में आपका इंटरेस्ट आ जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इस वजह से कि आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को चूज़ करना है। मतलब आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, आप स्पोर्ट्स चूज़ कर लें, तो आपकी एक्टिविटीज़ जितनी आगे आएंगी, क्वेश्चंस वगैरह, रीडिंग, लिसनिंग की एक्टिविटीज़ होंगी, वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। इंटरेस्ट में आप चूज़ करेंगे, इंटरेस्ट में वो आपको ईजी होगा, आपको चीज़ों का ना इन्फॉर्म, ये एक चीज़ का आपको पता ही नहीं है,
आप उसे चूज़ कर लेंगे, भाई मैं इकोनॉमिक्स का हूँ तो मैं इंजीनियरिंग वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ कर लूँ, तो मुझे उन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करें ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो जाए और आप अच्छा कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट जाएँगे तो पर्सनलाइज़िंग योर लर्निंग एक्सपीरियंस, इस तरह के ऑप्शंस होंगे, उन्हें चूज़ कर दें। इसमें सारा होगा कि आपने फर्स्ट जो लेवल आपने दिया था, असेसमेंट दी थी, उसमें आपका लेवल क्या है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें, तो इस तरह का आपका इंटरफ़ेस हो जाएगा। और उस पे आपका फर्स्ट असेसमेंट का जो है इनिशियल आपने दिया टेस्ट, उसका लेवल भी राइट साइड पे शो हो रहा होगा। और आपने डिफरेंट ये कैटलॉग्स हैं, इसमें प्रैक्टिस के लिए लाइव इंस्ट्रक्शंस हैं। आप डिफरेंट वो अपने उसके अकॉर्डिंग से यूज़ कीजिएगा, अच्छी चीज़ है। ऐसे ही जैसे है माय यूनिट्स हैं, इसमें फूड एंड ड्रिंक्स हैं, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस, गेटिंग अराउंड, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, इन्हें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कैटलॉग में इनके डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप इसे वैसे रीड कर सकते हैं चीज़ों को, कि इनकी और कौन-कौन सी प्रोडक्ट हैं जो ये सेल आउट करते हैं स्टूडेंट्स को। और आप अपने उसके अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ है, आप एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। इनका जो लाइव इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन है वो बहुत ही अमेजिंग है। इनका जो लाइव एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन है वो भी अमेजिंग है। लाइव इंस्ट्रक्शंस वाला वो भी आप एंजॉय करेंगे उस चीज़ को। और जब ये इस तरह का होगा, आपने ये यहाँ पे बॉटम में ब्लू कलर में लिखा हुआ है स्टार्ट दिस लेसन, इस पे क्लिक करेंगे, आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे वोकेबलरी एक्टिविटी है, लिसनिंग एक्टिविटी है, राइटिंग एक्टिविटी, वो डिफरेंट जो भी सिनेरियोज होंगे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। वैसे इन्हें क्या नाम है आप चेंज भी कर सकते हैं, फूड एंड ड्रिंक की जगह आप क्या नाम स्पोर्ट्स ला सकते हैं, उसे आप डिफरेंट कैटलॉग्स में जाके यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। और जो इनका लाइव इंस्ट्रक्शन वाला वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। उसमें ये होता है कि आपको यूके के टीचर्स अवेलेबल होते हैं, और उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के जापानीज़, अफ्रीकन्स, एशियंस और यूएसए के कुछ होते हैं। तो एक क्लास में 8 से 10 का बैच होता है एक क्लास में। वो स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्शन होता है, और हाफ एन आवर की क्लास होती है। वो टीचर्स आपको प्रोनाउंसिएशन और कैसे आपने स्पीक करना है चीज़ों को, उन चीज़ों पे एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं। जो शाइनेस होती है ना एक स्टूडेंट में, कि जैसे हमारा पाकिस्तान आप एक्सपीरियंस करेंगे, जो ये मिस्र वाली साइड के लोग होते हैं ना, इनकी इंग्लिश जो है ना, मैं अगर रैंक करूँ ये नेगेटिव में होती हैं, 0% भी नहीं, नेगेटिव में जाती हैं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत अच्छी है। बस हमारी ये चीज़ होती है कि हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया होता लाइफ में, तो उस वजह से एक शाइनेस होती है इंग्लिश बोलने में। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी उस क्लास में, आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे जैसे जैसे क्लासेस लेंगे, तो आपकी शाइनेस ख़त्म हो, तो इम्प्रूवमेंट आएगी। और दूसरा ये है कि आप इस चीज़ को सीरियस लीजिएगा। आप इसे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के तौर पे, क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो यूएसए के अकॉर्डिंग या दुबई के अकॉर्डिंग काम कर रही होती हैं, होम बेस्ड वर्क होते हैं, उन्हें गुड लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग वाले बंदे चाहिए होते हैं। इस स्किल को बिल्ड करके आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इश्यूज आपको फेस करना पड़ते हैं, तो आप हमारी टीम से आइस फिटमेंट डिपार्टमेंट से किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों की सर्विस के लिए हाजिर हैं। जज़ाकल्लाह।